रफ्तार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ एफएम न्यूज। भरोसा आप सबका। नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ईडी राहुल गांधी से कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। हालांकि राहुल गांधी भी पूरे अनुशासित होकर जांच टीमों का सहयोग कर रहे हैं और इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति और देश के जाने माने बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सवाल जवाब का दौर ईडी और राहुल गांधी के बीच चल रहा है उसको लेकर रॉबर्ट वाड्रा जी क्या सोचते। सर, पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी एफएम न्यूज पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। तो सर, जिस तरीके से ईडी कई दौर की जो पूछताछ है वो राहुल गांधी से कर चुकी है, सर इस पूरे प्रकरण को सबसे पहले आप सर कैसे देख रहे हैं, ये हम जानना चाहेंगे। मैं ये कहूँगा कि ये राजनीतिक तरीके से ही मैं देखूँगा। यही एंगल है जो मुझे अपने एक्सपीरियंस में, और किसी भी नागरिक से बात करेंगे ईडी के बारे में तो उनको यही लगेगा कि वो जो अभी रूलिंग पार्टी है उनके कहने पे, सोचने पे चलते हैं। और मैं ये इसलिए बोलूँगा क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा। एक्सपीरियंस जो पूरा देश देख रहा है। कांग्रेस की स्टेट की बात नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो ममता की फैमिली को भी उन्होंने काफ़ी परेशान किया। पर उन केसों का होता क्या है पोस्ट जो इलेक्शन ख़त्म होता है, जब प्रियंका निकलती हैं प्रचार करने के लिए, वही बेबुनियाद इल्ज़ाम, सवाल मतलब मेरे ऊपर उछालते हैं और मतलब कि दिखाने के लिए, गलत तरीके से उनको दिखाने के लिए या जो भी है। पर देश समझ चुकी है और इसलिए आप अगर किसी नागरिक से बात करेंगे तो उनका ये होगा कि ईडी तो या कोई भी एजेंसी होती है वो बीचेबी के निशारे पे चलती। सर, इस तरह के आरोप अक्सर लगते ही रहे, जो सत्ता पक्ष पर ऐसे विपक्ष पार्टी जो है आरोप लगाती है कि वो अपने इशारों पर काम करवा रहे हैं। लेकिन सर अब जो पूछताछ चल रही है सर, है ना, अभी पूछताछ हो रही है, कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, आज भी उनके साथ बातचीत हुई है, सवाल जवाब का दौर आगे बढ़ा है। तो सर ऐसे में पहले कांग्रेस पार्टी इस तरीके का जो प्रदर्शन सर सड़कों पर कर रही है, हालांकि जांच में क्या सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा सर, तो जांच से क्यों आखिर कांग्रेस पार्टी भागने की कोशिश कर रही है सर? बिल्कुल भागने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। मैं फिर से वही दोहराऊंगा, जो वो समय इस्तेमाल करते हैं कि जो आप देख रहे हैं या समझ रहे हैं कि देश का हालात क्या है, बेरोजगारी और इकोनॉमिक इशू और हमारी कोविड इश्यूज वगैरह, कितनी मौतें हुई और इस सरकार ने क्या किया। जब राहुल ने उसके बारे में जिक्र की कि सुनामी आएगी कोविड की, वो हंसने लगे। 1 साल से किसान बाहर खड़े हुए थे, किसी ने सुनवाई नहीं की। तो जब मेरे परिवार ने जितना भी बोला, जहाँ भी उनकी आवाज़ बुलंद करी किसानों की, तब वो 3 बिल वापस लिए गए। और अगर एक लीडर हमेशा, जो अगर आप देखेंगे कि अगर राहुल जिसकी भी समस्या होती है उसका समाधान ढूंढते हैं या कोई तौर तरीका ढूंढते हैं, और सबसे ज़रूरी वो एक चीज़ नहीं करते हैं, भेदभाव की बात नहीं करते हैं। जो अभी आपने देखा कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भेदभाव की बात करके कम्युनल इशू और डिसहार्मनी पूरे देश में करते हैं। अभी आप देखेंगे कि स्मृति जी आवाज़ करेंगी राहुल के बारे में या जो भी हो रहा है, पर कभी उन्होंने माफ़ी मांगी है कि जो उस लीडर ने बोला है, जो पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। और जब आंदोलन हर कोने पे चल रहा है तो लोगों को दिख रहा है कि ईडी का फिर से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है जहां राहुल बाहर निकलेंगे, फिर पूरा ऑप्टिक्स होगा और बीजेपी की जो नाकामियां हैं वो छुप जाएंगी फिर से। चलिए रॉबर्ट जी, आपने बेरोजगारी की बात करी सर, आपने महंगाई की बात करी, मतलब मुद्दे हैं जो कांग्रेस जानती है कि मुद्दे हैं, इन पर हमें लड़ना चाहिए। लेकिन सर जिस तरीके से सत्याग्रह हुआ सर, तमाम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पर आकर सड़कों पर बैठ गए, इस तरीके से हमने देखा कि नेताओं को हिरासत में लिया गया है। तो सर क्या ये सत्याग्रह बेरोजगारी के खिलाफ नहीं हो सकता? क्या महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस तरीके से सड़कों पर नहीं उतर सकती? बिल्कुल उतरती है। जब राहुल के ऊपर ईडी का जोर क्यों है? ये केस 10 साल से आ रहा है, चल रहा है, तो अभी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही है कि राहुल हमेशा इन चीज़ों पे पार्लियामेंट में जिक्र करते हैं, बात करते हैं। प्रियंका जब प्रचार करती हैं
हर मुद्दा जो ये छुपाने की कोशिश करते हैं वो आगे लाते हैं। आप देखते हैं कि जैसे वो प्रियंका लखीमपुर खीरी गई थी उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जिनके यहाँ मौतें हुई, उनके साथ क्या हाल किया, एक महिला के साथ, उनके सहयोगियों के साथ उनको धक्का मुक्की दिया, उसके बाद मतलब उनको आपने किसी गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रखा, उसके बाद अगर वो वहाँ कोविड का समय है सफाई करती हैं तो क्या बोलते हैं वहाँ के जो सीएम हैं कि वो इसी लायक है। पर जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत की बात करते हैं, इनकी दो राय कैसे हो सकती है? अब आपको लगता है कि इतना टॉर्चर अब हो चुका है तो आपको फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार कहते हैं कि जो फिल्टर चीजें होनी चाहिए, जो बीजेपी कर रही है ये झूठे निराधार आरोप लगा रहे, तो अब आपको सर कहीं ना कहीं लगता है कि आपको फील्ड पे आकर अब एकदम फुल फ्लेज में आके काम करना चाहिए सर। ऐसा कब देखेगी जनता देश की? इस परिवार का सदस्य हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं कि मेरा राइट बनता है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ। मैं अपने तरीके से आऊँगा, अपने मेहनत से आऊँगा। जल्दी आएंगे, देखते हैं क्या है कि जब मेरे को लग रहा है कि लोगों को लगेगा कि मैं कुछ बदलाव ला सकता हूँ किसी क्षेत्र के लिए या जो भी है। पर मैं ये कह रहा था कि जितना भी ये ईडी वगैरह का ये लोग मेरे परिवार पे प्रेशर डालते हैं, कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। 15 बारी मैं गया हूँ ईडी के दफ्तर, चाहे दिल्ली में हो या जयपुर में हो, और मैंने 10 से 12 घंटे वहाँ बैठा हूँ। और मैं मतलब कि समझ गया था तीसरे दिन पे, चौथे दिन पर कि वहाँ वही सवाल 10 बारी अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर मैं उनके हित में नहीं बोलूँगा तो वो चाहते हैं कि मैं दोबारा बोलूँ। उसके बाद उनको फ़ोन कॉल आते हैं या कोई तौर तरीका, जो भी डायनामिक है वहाँ, मुझे समझ आ रहा था ये ऑफिसर्स के ऊपर प्रेशर है। ये दिखाई दे रहा है कि अब सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं है, पर अगर वो अस्पताल में हैं तो फिर वो कहेंगे बहाना बना रहे हैं। और अगर राहुल अपने 1 घंटे के जो उनको लंच का ब्रेक मिलता है, पहली चीज़ वो सोचते हैं मैं जाके देखता हूँ माँ ठीक है या नहीं। और हम उस रात से पहले परसों रात हम लोग इकट्ठे थे और सोनिया जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग वहाँ थे। तो उनको जैसे ही लंच ब्रेक मिला वो वहाँ गए। तो अब यही है कि जो मीडिया है उनको थोड़ा बैलेंस रहना चाहिए, बायस नहीं। क्योंकि अगर वो बोलेंगे उनको खाली 1 घंटा मिला है, देखो वो वहाँ सीधा गए और 3:30 वापस है, वो अपनी माँ को देखने गए। अगर जांच हो रही तो आखिर क्यों इतनी दिक्कतें कांग्रेस पार्टी के नेता पैदा कर रहे हैं? हालांकि जांच अभी आगे बढ़ेगी, रिपोर्ट में आगे आएगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है। लेकिन फिलहाल संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सर अभी करी, वो ये कह रहे हैं कि पहले भ्रष्टाचार किया और अब ड्रामा कर रहे हैं सर। इसको आप कैसे देख रहे हैं? पात्रा जी हैं या स्मृति जी हैं, मैं उनको खाली एक टिप्पणी देना चाह रहा हूँ कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने सहयोगियों को, जो आपके बीजेपी के लीडर हैं, जो गलत बोलते हैं, कम्युनल इशू क्रिएट करते हैं, उनके बारे में आपने कभी माफ़ी मांगी है? कभी उनको रोका है? कभी पब्लिक में कुछ बोला है? उनके बारे में जिक्र भी नहीं करेंगे। पर अगर राहुल कोविड की सुनामी की बात करते हैं तो हंसते हैं, अगर किसान की बात करते हैं या अलग मुद्दे कहते हैं, ये वो गलत बोलते रहते हैं। कांग्रेस का लीडर जो हैं, अगर उनके ऊपर दबाव या इस तरीके की प्रेशर डाला जाएगा कि एजेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ज़रूर खाली कांग्रेस के वर्कर या नेता नहीं, लोग सब जगह से उठेंगे, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है फोकस बेरोजगारी पे नहीं है, इस गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स पे नहीं है। जो अगर आप कहेंगे कि आप नए अस्पताल की बात नहीं कर रहे हैं, आप मेडिकल और हेल्थ केयर की नहीं बात कर रहे हैं, आप विस्टा प्रोजेक्ट में 13,000 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ वहाँ डाल रहे हैं, तो पूरी देश देख रही है और कह रही है ये गलत हो रहा है और ये ऑप्टिक्स नहीं होना चाहिए। ये जो एजेंसीज हैं ज़रूर रहें, पर अलग रहें, पॉलिटिक्स से अलग रहें, किसी भी पार्टी से अलग रहें। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने भी आरोप लगाया कि जो कंपनी, जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई है, यंग इंडिया कंपनी, वो इसी मकसद से बनाई गई। तो सर, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि एफएम न्यूज़ पर आप ये बताइए दर्शकों को कि ये जो एजीएल का जो कनेक्शन यंग इंडिया कंपनी से बताया जा रहा है, सर कैसे आप इसको रेक्टिफाई करेंगे? क्योंकि जो तमाम आरोप आप पर लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पर लग रहे हैं, सर इन्हें आप कैसे रेक्टिफाई कीजिएगा? देखिए, फर्स्टली ये जो जिसके लिए राहुल को बुलाया गया है, ये राहुल अच्छी तरह समझदार आदमी हैं। और ये चीज़ मेरे ख्याल से तो बीजेपी ने एक मिस्टेक बनाया है कि ये सारा चीज़ करने के लिए, क्योंकि ये इनको और मजबूत बनाएगा और समझेंगे। पॉलिटिक्स में हर चीज़ समय होता है कि ये समझने के लिए, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी उनको बताया था यहाँ जाने से फ़ायदा ही होगा। आपने टिप्स भी दिए थे उन्हें।
ज़्यादा टिप्स नहीं, क्योंकि वो समझदार है, पर मैंने यही बोला कि बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक सारे अपने सवाल के जवाब दो। और ये लोग खाली अपने काम कर रहे हैं, हाँ प्रेशर तो है, पर अपना टाइम बिताइए वहाँ, अच्छी तरह शांतिपूर्वक अपने जवाब दीजिए। तरीके से प्रियंका गांधी जी को लेकर भी लगातार सवाल उठते हैं कि जो अध्यक्ष पद को लेकर सर कांग्रेस पार्टी में जो बवाल मचा रहता है सर, ऐसे में प्रियंका गांधी को इंदिरा गांधी की एक वो कहते हैं कि झलक उनकी उनमें दिखती है, तो जनता भी ये चाहती है कि प्रियंका गांधी आए। जैसे यूपी में अभी चुनाव हुआ, प्रियंका गांधी जी काफ़ी सक्रिय हैं, उत्तर प्रदेश में रही, तो अगर क्या आपको लगता है कि उन्हें सीएम फेस बनाया जाता तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फायदा होता, या सर आप चाहते हैं कि प्रियंका गांधी सक्रिय भूमिका में आए? देखिए मैंने ये सीखा इस परिवार से जुड़ के कि हमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। हम देश के लिए पूरी जान लगन मेहनत करेंगे और बढ़ाएंगे, प्रगति लाएंगे देश में। पर अगर जब हम पावर में नहीं हैं, अगर कोई भी मुद्दे ऐसे होंगे लोगों के, वो हम ज़रूर आगे लाएंगे और प्रेशर करेंगे गवर्नमेंट को कि वो लोगों के लिए नए पॉलिसीज़ लाएं या हेल्थ केयर लाएं या बेरोज़गारी उनको काम दिलाएं। G23 सर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बगावत पे बगावत होती रहती है, तो ऐसे में कब अब रॉबर्ट वाड्रा मैदान में उतरेंगे, कब प्रियंका गांधी पूरी कांग्रेस की कमान संभालेंगे, इसको लेकर सवाल जनता के बार बार बने हुए हैं आप लोगों से। कुछ ही समय की बात है, जैसे मैंने कहा है कि हम मेहनत करते रहेंगे और अगर लोगों को लगेगा हम बदलाव ला सकते हैं और ज़रूर हम एक पोजीशन लेंगे। मुझे पता है परिवार तो लेगा ही, चाहे प्रियंका हो या राहुल हो। मेरा कुछ अभी पता नहीं है, मेरे को और मेहनत करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा, पर मैं यहाँ लोगों के बीच में हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ और हर रोज़ करता हूँ, चाहे हर कोने पे जाता हूँ और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब मैं कुछ विकलांग लोग या बुज़ुर्ग लोग या अंधे बच्चों के साथ जब समय बिताता हूँ, कि मुझे ये लगता है कि मेरी जो मुश्किलें हैं कुछ भी नहीं हैं, उनसे मेरे को ये सीखने को मिलता है। ज़रूर मैं पॉलिटिक्स में आऊँगा, पर मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा और सीखना पड़ेगा मेरे को। मुझे लग रहा है कि यूपी में ही रहूंगा, क्योंकि यूपी में अच्छी तरह समझता हूँ। संकेत दे दिया आपने कि उत्तर प्रदेश आप संभालने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रॉबर्ट वाड्रा, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि बहुत जल्द, देर से नहीं, थोड़ा देर से लेकिन दुरुस्त होगा कार्यक्रम जो कांग्रेस पार्टी का है। लगातार बातचीत पार्टी में चल रही है और रॉबर्ट वाड्रा भी जल्दी मैदान में उतरेंगे, लेकिन बहरहाल जो ईडी को लेकर बातचीत जो राहुल गांधी के साथ हो रही है, सवाल जवाब जो हो रहे हैं, इसको लेकर साफ तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का यही कहना है कि ये सत्ता पक्ष की ओर से उनके इशारों पर कराया जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जांच के बाद सामने आता है। खबरों में धार, तेज और असरदार, बेबाक सच कहते तो सभी हैं, पर निभाता सिर्फ FM न्यूज। भरोसा आप सबका।